अंधेरे में खड़े उस जहाज को देखो। कोई नहीं जानता था कि उसमें सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक आने वाला तूफान भी छिपा है। एक ऐसी कहानी जहां व्यापार के नाम पर शुरू हुआ खेल धीरे धीरे एक पूरे देश की किस्मत बदलने वाला था। साल 1600, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर साइन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक नाम जो उस समय बस एक व्यापारिक संगठन था। उनका मकसद साफ था, भारत और एशिया से मसाले, रेशम और कीमती सामान लाना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कंपनी भारत आई और मुगल साम्राज्य से इजाजत लेकर व्यापार शुरू किया। सूरत में पहला ठिकाना बना, फिर धीरे धीरे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। लेकिन क्या यह सिर्फ व्यापार था? धीरे धीरे कंपनी ने अपने असली इरादे दिखाने शुरू किए। उन्होंने सिर्फ सामान नहीं खरीदा, उन्होंने रिश्ते खरीदे, वफादारी खरीदी और फिर सत्ता भी। भारतीय राजाओं के बीच पहले से ही तनाव था और कंपनी ने उसी कमजोरी को हथियार बना लिया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काना, फिर सही समय पर दखल देना। और फिर आया 1757, प्लासी का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। नवाब सिराज उद दौला के खिलाफ कंपनी की सेना खड़ी थी, लेकिन असली खेल मैदान में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चल रहा था। मीर जाफर, एक नाम जिसने इस युद्ध का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, विश्वासघात ने जीत तय कर दी और उसी पल ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बन गई। अब कंपनी सिर्फ सामान नहीं बेच रही थी, वो कानून बना रही थी, टैक्स वसूल रही थी और लोगों की जिंदगी नियंत्रित कर रही थी। लेकिन हर ताकत के साथ एक कीमत भी आती है। किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए, भारत के कारीगरों की कला धीरे धीरे खत्म होने लगी और देश के संसाधन चुपचाप इंग्लैंड भेजे जाने लगे। लोगों को समझ आने लगा था कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि शोषण है। 1770, बंगाल का भयानक अकाल। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी के खजाने भरे रहे। क्या यह एक हादसा था या किसी की लापरवाही? समय बीतता गया और कंपनी की पकड़ और मजबूत होती गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा था। भारतीय सैनिक, जिन्हें कंपनी ने अपनी सेना में शामिल किया था, अब सवाल उठाने लगे थे। उनके साथ भेदभाव, कम वेतन और सबसे बड़ी बात, उनका अपमान। और फिर आया 1857, एक चिंगारी जिसने आग का रूप ले लिया। कारतूसों में चर्बी की अफवाह ने विद्रोह को जन्म दिया, लेकिन असली वजह सालों का गुस्सा था। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सिपाही, किसान, आम लोग सब एक साथ खड़े हो गए। दिल्ली, कानपुर, झांसी, हर जगह एक ही आवाज थी, आजादी। लेकिन क्या ये लड़ाई इतनी आसान थी? कंपनी ने पूरी ताकत लगा दी, आधुनिक हथियार, संगठित सेना और निर्दयता। एक एक कर विद्रोह को दबाया गया और 1857 का आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन इसने एक चीज साफ कर दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमेशा के लिए नहीं रह सकती। 1858, ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी से सारा नियंत्रण छीन लिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे देश पर राज करके खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी इतिहास में एक सवाल गूंजता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी या दुनिया की सबसे खतरनाक कॉरपोरेट ताकत? क्योंकि जब व्यापार सत्ता में बदलता है, तो उसके पीछे छिपी सच्चाई अक्सर सबसे खतरनाक होती है।